अस्सलाम वालेकुम। आईबी ने अब जो भर्ती की पॉलिसी है वो चेंज कर दी है। पहले जैसे पीएसटी जीएसटी सेलेक्ट हुए थे 21 के अंदर, वो टेस्ट के बेस पर हुए थे, जितना टेस्ट स्कोर था उसके बेस पर उसको ऑफर ऑर्डर हुआ था। लेकिन अब जो 5 to 15 जो एसटीएस टेस्ट ले रही है, उनका जो पॉलिसी है वो अब चेंज हो गई है। अब सिर्फ टेस्ट स्कोर नहीं बल्कि इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड भी, जो ग्रेड्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। यानी कि अब आपकी जो टेस्ट स्कोर है वो 50% होगा आपके टोटल का, और 30% इंटरव्यू और 20% एकेडमिक जो आज परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर होगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 70% और अबोव जिसका होगा उसको 20 पर मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 30 मार्क्स आपकी जो है ना वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर परस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट रूल के तहत होगी। यानी अगर आपका एक ग्रेड है तो आप खुश नसीब हैं, आपको 20 की 20 मार्क्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ उनके लिए हैं जो मोस्टली पहले, यानी अब तो ए ग्रेड हासिल करना तो मुश्किल नहीं है, बहुत सारों का तो A1 भी है, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका B और C ग्रेड भी है। इस पॉलिसी की वजह से उनकी मार्क्स कट होंगी और B को 15 और C ग्रेड वालों को सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगी। तो ये उनके लिए बैड न्यूज़ हैं जिनका ग्रेड B और C है। इसी तरीके से अगर आपने टेस्ट के अंदर 80 स्कोर ले आए तो उसका हाफ कंसीडर होगा, तो वो 40 कंसीडर होगा, क्योंकि ये 50% उस आपके टेस्ट स्कोर पर रखा गया है। और इसी तरह से इंटरव्यू की 30 मार्क्स होगी, और सॉरी जो वो एजुकेशनल जो एकेडमिक है बस उसकी 20 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू की 30 मार्क्स हैं। अब 30 मार्क्स हैं तो इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा? तो अगर आप मैट्रिक हैं या इंटर हैं या ग्रेजुएशन, जिस बेस पर आपने अप्लाई किया है उस बेस के मुताबिक, उस एजुकेशन के मुताबिक आपको एकेडमी से, एजुकेशन से जो तो आपने की है, जैसे ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन 18 जो क्वेश्चन है उसमें से जनरल नॉलेज और एकेडमिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक के हिसाब से आपको जनरल नॉलेज और उस मैट्रिक की एकेडमिक एजुकेशन मैट्रिक तक जो है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट फील्ड और डोमेन स्पेसिफिक 6 मार्क्स रखी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उस फील्ड मिक्स के रिलेटेड आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस फील्ड में उसके अंदर जो जॉब्स हैं उसमें आपने अप्लाई किया उस हिसाब से आपको क्वेश्चन जी किए जाएंगे। और लैब टेक्नीशियन हैं तो लैब के हवाले से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आपने एज ए मैट्रिक में सिक्योरिटी गार्ड की अप्लाई किया है तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आप इसे क्लर्क में अप्लाई किया है तो क्लर्की के हवाले से जो काम है या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको आस्क किए जाते हैं। अगर वो सही से आप बता दें तो 6 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेगी। और कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल ट्रेड्स के से 6 मार्क्स उसकी भी रखी गई हैं। यानी ये आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से इंटरव्यू को डील करते हैं। अगर आप इंटरव्यू में अपनी स्किल्स, अपने बोल चाल अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को, जैसे इंटरव्यू के अंदर होता है, जब आप इंटरव्यू के बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास किस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना होगा, किस तरह से आपको वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो वो आपके टैलेंट, आपके साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको ये चीज़ें जो आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी जो